मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित विठल सदन इन दिनों पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। 27 जुलाई को यहां भगवान पंढरीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और आयोजन की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर में भगवान पंढरीनाथ मुस्कान मुद्रा में विराजमान होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विठल को प्रभु श्रीराम का स्वरूप और अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस भव्य आयोजन में संत संपत जी महाराज, सदानंद जी महाराज तथा विष्णुदास सतीश मालू सहित अनेक संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय के आराध्य भगवान विठल की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। संपत जी महाराज, ये केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भक्ति परंपरा का एक दिव्य उत्सव है। सभी श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। अयोध्या का प्रथम विठल मंदिर विठल सदन अब भगवान पंढरीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने जा रहा है। 27 जुलाई को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच होने वाला यह आयोजन अयोध्या के धार्मिक इतिहास में एक नई पहचान जोड़ने वाला माना जा रहा है। महायोगपीठे तटे भीमरत्याः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तं आनंदगंधम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भगवान पंढरीनाथ महाराज, जो इनको पांडुरंग भी बोलते हैं, विठल भी बोलते हैं, अपने भक्त पुंडरीक के द्वार पे पधारते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है, तो भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए एक ईंट दे देता है कि आप हम प्रतीक्षा करें, इस ईंट पे आप विराजें जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करके आता हूँ करके उन्होंने भगवान से निवेदन किया। तो भगवान भी उनकी जो ईंट पे खड़े होकर के प्रतीक्षा किए। और इस ऐसे भक्त जो मातृ पितृ भक्त भगवान भक्त को अपने दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं यहाँ पधारे। इसलिए पंढरपुर में आज भी भगवान अपने दोनों हाथ ऐसे कमर में रख के और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और यहाँ जो मंदिर में जो पंढरीनाथ भगवान की प्रतिष्ठा का जो विषय है, इसमें क्या है कि अपने अयोध्या में सभी लगभग रघुनाथ जी का, रघुनाथ भगवान, कृष्ण भगवान का भी मंदिर है। ये पंढरीनाथ भगवान का ये पहला मंदिर है यहाँ पे जो भगवान का दर्शन हम लोग करने वाले हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल त्रयोदशी को इसकी प्रतिष्ठा होगी। जो आज का जो पर्व है आषाढ़ एकादशी पर्व, ये पांडुरंग भगवान का बहुत ही विशेष पर्व है। यहाँ पर पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है और अब चंद्रभागा नदी में स्नान करके भक्त अपने आप को कृतार्थ करती है। ऐसे पंढरीनाथ भगवान जो भक्त सुलभ हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करने वाले भक्त को भी स्वयं की भी भक्ति न करे, जो माता पिता की भक्ति करे उसका फल देने के लिए स्वयं भगवान पंढरीनाथ ऐसे भक्त के द्वार पे पधारते हैं। ऐसे कृपालु भगवान पंढरीनाथ और उनकी रुक्मिणी देवी, जो पंढरीनाथ भगवान और कोई नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान ही है। वो पांडुरंग, रुक्मिणी को रुक्माई बोलते हैं। और ऐसे रुक्माई पांडुरंग का भगवान का यहाँ प्रतिष्ठा होने वाली है। और सभी आप सब भक्तों से निवेदन है आकर के यहाँ पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें। जय जय श्री नारायण। वैदिक विधि विधान से आज विठल देव भगवान के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम महोत्सव को लेकर के? अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री विठल सदन, यह विठल सदन हमारे परमाचार्य, हमारे पूज्य स्वामी जी के जो शिष्यगण हैं, जो सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, उनके द्वारा यह निर्मित है। और इनके संस्थापक, पूरे आयोजक हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। यह इस अयोध्या में विठलनाथ भगवान का यह पहला प्राण प्रतिष्ठा है श्री रुक्मिणी जी के साथ में। इस प्राण प्रतिष्ठा को कराने के लिए चेन्नई से एवं श्री रंग मंदिर वृंदावन के पूज्य प्रधान अर्चक स्वामी श्री एस संपत कुमार भट्टर स्वामी जी महाराज, जिनसे अभी आपने वार्ता की, वह इस पूरे आयोजन को संपन्न करा रहे हैं। 5 रात्र आगम विधि से, जिस विधि से पूरे दक्षिण दिव्य देश में और जिसका आयोजन होता है, आज भी यह संयोजित होता है, उस विधि से यह प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और इस विधि को करने के लिए दक्षिण से और भी, उनके अलावा और भी आचार्य यहाँ पर
पधारे हुए हैं, जिसमें हम स्वामी जी की ओर से, मैं स्वामी जी का परम शिष्य हूँ, उनके ओर से मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ हूँ। जी स्वामी जी। श्री विट्ठलनाथ भगवान यह महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ भगवान, जिनको पंढरीनाथ के नाम से जाना जाता है, वह स्वयंभू भगवान हैं। स्वयंभू अर्थात भक्त के द्वारा बुलाए गए भगवान हैं। संत तुकाराम जी महाराज भगवान के नाम का अत्यधिक जप करते थे। उनके भक्त भगवान के नाम के अलावा उनको कुछ भी प्रिय नहीं था। एक दिन भगवान उनके नाम जप से प्रसन्न होकर के खुद चल करके आ गए, और जब वो आए तब विट्ठलनाथ जी को जब आवाज़ लगाए तो उनको लगा कि कोई आया है और मुझे मेरी नाम जप बाधा में विघ्न कर रहा है, जबकि वे साक्षात भगवान विट्ठलनाथ थे। तब उन्होंने पास में रखा एक कुछ वस्तु, ईंट जो है वो लेकर के उनकी ओर फेंका कि आप बैठिए, विराजिए, हम अपना जप पूरा करके आते हैं, तब तक आप वहीं विराजे रहिए। तो यह तो कृपा है भगवान की कि भगवान अपने नाम के जप से जो है स्वयं चल के आए और भगवान को दर्शन दिए। तो भगवान उसी ईंट पर जो है दोनों हाथ को कमर में रख करके खड़े हो गए। उसी ईंट में ही, उसी स्वरूप में ही तुकाराम जी ने उनका दर्शन, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। आज भी वही स्वरूप भगवान का पंढरीनाथ में, पंढरपुर में विराजमान है। इसीलिए उनके दोनों हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं दिखेगा आपको, केवल भक्त के द्वारा दिया गया स्वरूप ही आपको दिखाई पड़ेगा। यह एकमात्र ऐसा पूरे भारत विश्व में मंदिर है जहां भगवान दोनों कमर में हाथ दे करके विराजे हुए हैं। अन्यत्र कहीं भी जाएंगे तो शस्त्र है, शंख है, चक्र है, कहीं बांसुरी है और राम जी का तो बाण है, परंतु वहां पर ऐसा स्वरूप आपको नहीं मिलेगा। सौम्य रूप से वहां भगवान आपको दर्शन देंगे। यही इसी वजह से पूरे अयोध्या जी में एक विट्ठल भगवान की प्रतिष्ठा का संकल्प स्वामी जी के मन में था। इसीलिए आज वह आषाढ़ी एकादशी, आज के दिन ही वहां पर बहुत विशाल भीड़ होती है, मेला लगता है, जिसको वारकरी बोलते हैं। कम से कम 10 लाख से ऊपर भक्त जो है आज पंढरपुर में, छोटे से गांव में दर्शन करने आते हैं। और आज के दिन वो महाराष्ट्र के जो सीएम है, कोई भी रहेगा, किसी भी काल में रहेगा, वह उनका नियम है कि उनको वहां आना ही पड़ेगा। और वह आज उनके द्वारा ही पूजा की जाती है, आज भी हुई है। और आज आषाढ़ी एकादशी है। आज भगवान का अधिवास के साथ में यह प्रतिष्ठा प्रारंभ हो चुका है और अगले कुछ दिन में अयोध्या जी में भी भगवान पंढरीनाथ भगवान विराजमान हो जाएंगे। ऐसा संकल्प सभी के मन में था। बोल पंढरीनाथ भगवान की जय जय। विट्ठल देव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ, आप मुख्य यजमान हैं, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर के? इस कार्यक्रम को लेके यह कहना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान जो है, जो पंढरपुर नगरी में विराजित है और जिसको भूवैकुंठ बोला जाता है, तो वहाँ के भगवान आज स्वयं यहाँ चल के आए हैं, मतलब आ रहे हैं और विराजमान हो रहे हैं। तो एक अयोध्या और पंढरपुर के बीच में एक नया संबंध बनने जा रहा है, ऐसा मैं कहूँगा उस बारे में। यानी वारकरी के भक्तों का और अयोध्या में तांता शुरू हो जाएगा? तांता शुरू हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या नगरी में तो आजकल सभी दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे विट्ठल भगवान भी यहाँ आ गए। ये एक बहुत उत्सुकता का विषय हमारे महाराष्ट्र में बना हुआ है। आज आषाढ़ी एकादशी है, जहाँ कम से कम 20 से 25 लाख लोग पंढरपुर में आज एक साथ में एकत्रित आए हुए रहते हैं। उनके बीच यह विषय आज चल रहा है। वहाँ पर प्रतिष्ठा के उत्सव पर महाराष्ट्र से कितने लोग शामिल होंगे? करीबन 75 से 80 लोग महाराष्ट्र से यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ 10-20 लोग आ चुके हैं और कल मेजॉरिटी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कल।